Good afternoon, students. So today's our topic is mechanism of labor. Let's see what is mechanism of labor. The series of movement that occur on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called as mechanism of labor. पीछे हमने नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट इनटू द आउटर वर्ल्ड. सो वो जो मेन सीरीज ऑफ मूवमेंट्स या फिर इवेंट्स हो रही थी वो किसके ऊपर हो रही हैं? मेनली ऑन द हेड इन केस ऑफ नॉर्मल लेबर. नॉर्मल लेबर में क्या है, फीटस की कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन. तो उस टाइम पे जो मेन मूवमेंट्स है वो किसके ऊपर होंगी? हेड के ऊपर, during its journey through the pelvis. And it should be borne in mind that while the principal movements are taking place in the head, the rest of the fetal trunk is also involved in it. यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक्टिव मूवमेंट जो है वो तो फीटल हेड के ऊपर ही हो रही है, बट देयर आर सम पैसिव मूवमेंट्स जो कि फीटल ट्रंक के ऊपर भी हो रही है, जिसकी हेल्प से फीटस जो है इन 9 स्टेप्स, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो 9 स्टेप्स है इनकी हेल्प से आउटर वर्ल्ड में क्या हो जाता है? एक्सपेल आउट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है मैकेनिज्म में? द प्रिंसिपल मूवमेंट्स. यहाँ पे 9 मूवमेंट्स बताए गए हैं जिनको कि आपको ऐसे के ऐसे सीरीज़ में ही ध्यान में रखना है. सबसे पहले क्या है? एंगेजमेंट. एंगेजमेंट का एक सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? फिक्स्ड, फिक्सेशन इन द पेल्विक ब्रिम. नेक्स्ट क्या है? डिसेंट, नीचे की तरफ आना. फ्लेक्शन मीन्स सिकुड़ना, फ्लेक्स होना. देन इंटरनल रोटेशन, देन क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक. रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ये बोथ क्या है? जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंटरनल रोटेशन. ये सब हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे 9 स्टेप्स शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए पेल्विस का और फीटल हेड का, उसके साथ एंगेज होने का. तो उसके लिए आप सबसे पहले ये फिगर देखो, जस्ट फॉर अ रफ पर्पस. यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ जस्ट फॉर द पेल्विस. सी, अपर साइड इज़ फॉर सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर साइड इज़ फॉर posterior side basically is for sacral promontory, and this dotted line is for a transverse diameter on the pelvic brim basically, जहाँ पे fetus head का क्या होना है? engagement. the farthest point on the pelvic brim that means iliopectineal line, तो वो क्या हो गया उसका? transverse diameter. अब बात करेंगे हम fetus के head की engagement की. तो normally क्या होता है? फीटस का हेड जो है वो एंटर करता है ब्रिम थ्रू द अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर एंड टू द लेसर एक्सटेंट थ्रू वन ऑफ द ऑब्लिक डायमीटर. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, एक तरफ है ऑसिपुट और दूसरी तरफ क्या है? सिंसिपुट. ये किससे रिलेटेड है? फीटल हेड से. तो यहाँ पे जो बताया गया है ना कि इट एंटर्स द ब्रिम थ्रू ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस. तो यहाँ पे ऑसिपुट लेटरल, हम इसको क्या बोलेंगे? ऑसिपुट लेटरल पोजीशन, या फिर क्या है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके एंगेज हो सकता है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑसिपुट ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन. तो यहाँ पे फीटस हेड जो है वो इन नॉर्मल लेबर दो तरह से एंगेज होता है, विद ऑसिपुट लेटरल और ऑसिपुट ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन. और इसका जो एंगेजिंग ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? दैट इज़ बाइपराइटल डायमीटर. हम पढ़ चुके हैं ये बेसिकली. एंगेजिंग एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हेड इज़ आइदर सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर और इन सम डिफ्लेक्शन दैट इज़ सब ऑसिपिटो फ्रंटल, एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ बाइपराइटल दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट चलो फर्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं, दैट इज़ एंगेजमेंट. तो एंगेजमेंट यहाँ पे आपको बता रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करना पड़ेगा. हेड ब्रिम रिलेशन प्रायर टू एंगेजमेंट एज रिवील्ड बाय इमेजिंग स्टडीज शोज ड्यू टू लेटरल इंक्लिनेशन ऑफ द हेड
the sagittal suture does not correspond strictly with the available transverse diameter of the inlet. Either it is deflected anterior towards the symphysis pubis or posterior towards the sacral promontory, and such deflection of head is called as asyncletism. अब asyncletism क्या है उसके लिए भी नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे हम. सी यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, सेम ऊपर की तरफ है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे नीचे की तरह क्या है हमारा सैक्रल पोमोन्ट्री. जो हेड था वो किस डायमीटर में लगा था, लेटर डायमीटर में. तो ऑब्वियसली सजाइटल सूचर क्या है इसका, यहाँ पे ही आएगा ना ट्रांसवर्सली. बट वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो फीटल हेड का सजाइटल सूचर है वो पेल्विस के ट्रांसवर्स सूचर के साथ एकदम उसी के ऊपर जाके लाई नहीं करता है. ये क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है आइदर टुवार्ड्स एंटीरियर साइड और टुवार्ड्स पोस्टीरियर साइड. सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पे पैराइटल बोन्स की पोजीशंस डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू इट्स एंगेजमेंट. लाइक ऑसिपुट लेफ़्ट साइड में भी जाके एंगेज हो सकता है, राइट साइड में भी जाके एंगेज हो गया. एक बार एंगेज हो गया तो उसके बाद हमने क्या देखना है, पैराइटल बोन जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे हम एंटीरियर पैराइटल, और जो पीछे की तरफ सैक्रल पोमोन्ट्री की तरफ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पैराइटल. तो अगर सजाइटल सूचर जो है वो आगे की तरफ डिफ्लेक्ट है, एंटीरियर की तरफ डिफ्लेक्ट है, तो उस टाइम पे जब हम पीवी करेंगे तो हमें पेशेंट की कौन सी पैराइटल बोन फील होगी, पोस्टीरियर. ठीक है, एंटीरियर वाली क्या है आगे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, तो हमें जो बोन फील होगी वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर. तो उसको क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर एसिंक्लेटिज्म और पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन. एंड सेम इन केस ऑफ सैक्रल पोमोन्ट्री, अगर वो पैराइटल बोन जो है वो पीछे की तरफ टुवार्ड्स सैक्रल पोमोन्ट्री डिफ्लेक्ट हुई है तो हमें कौन सी बोन पहले फेल्ट होगी थ्रू पीवी इज एंटीरियर पैराइटल. तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर एसिंक्लेटिज्म और एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन. दिस पोजीशन इज़ मोर कॉमन इन केस ऑफ मल्टीपैरा. और जो पोस्टीरियर एसिंक्लेटिज्म है उसमें क्या है, हेड की फ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन नहीं है बेसिकली, इसमें क्या है फ्लेक्शन हो रही है, एंड दैट इज़ मोर कॉमन इन केस ऑफ प्राइमी पैरा. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है. सो व्हेन द सजाइटल सूचर लाइज एंटीरियर द पोस्टीरियर पैराइटल बोन बिकम्स द लीडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एसिंक्लेटिज्म और पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है एसिंक्लेटिज्म. ये सब आप पढ़ लेना, सेम है, मोर कॉमन इन केस ऑफ प्राइमी एंटीरियर वन एंड इन मल्टी दैट इज़ द पोस्टीरियर वन. ठीक है, इन प्राइमी ग्रेविडा हमें याद रखना है एंगेजमेंट अक्कर्स इन द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर. लेबर के स्टार्ट होने से एटलीस्ट 1 वीक बिफोर ही फीटल हेड जो क्या है वो स्लाइटली फिक्स्ड हो जाता है इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा. बट इन मल्टीपैरा इट एंगेज जस्ट विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. लास्ट फर्स्ट स्टेज में जब हमारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रप्चर होती हैं, जस्ट उसी के साथ साथ क्या है फीटस का हेड भी क्या होता है, एंगेज हो जाता है इन केस ऑफ मल्टीपैरा. नेक्स्ट कम द डिसेंट. फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट क्या था, एंगेजमेंट. एंगेजमेंट में 2 ही चीज़ें याद रखनी है, कौन से डायमीटर में जाके ये एंगेज होता है, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक और सब ऑसिपिटो फ्रंटल एंगेज्ड इन द एपी डायमीटर, इन ट्रांसवर्स डायमीटर. एंड कौन से वाला ट्रांसवर्स, ऑसिपुट लेटरल और ऑब्लिक ऑसिपुट एंटीरियर. नेक्स्ट कम्स द डिसेंट. Provided there is no undue bony or soft tissue obstruction, descent is a continuous process. Descent हमें पता है फीटस का क्या है, नीचे की तरफ आते जाना, जिससे क्या है वो पेल्विस में पहले इनलेट में आया, फिर कैविटी में आएगा, देन आउटलेट में आके फिर देन एक्सपेल आउट हो जाएगा बाहर की तरफ. इट इज़ स्लो और इनसिग्निफिकेंट इन द फर्स्ट स्टेज. ये हमने इवेंट्स पढ़े हैं. फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, डायलेटेशन. डिसेंट भी होता है बट बहुत कम. सबसे ज़्यादा डिसेंट कौन सी स्टेज में होता है, इन सेकेंड स्टेज, एंड इट इज़ कम्प्लीटेड विद द एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस. ठीक है, प्राइमी विद प्रायर एंगेजमेंट ऑफ हेड देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिसेंट. इन मल्टीपैरा डिसेंट स्टार्ट्स विद द एंगेजमेंट.
हमने देखा है मल्टी पैरा में कि एंगेजमेंट ही कब हो रहा है, इन द लास्ट फर्स्ट स्टेज। तो जब एंगेज हो गया उसके साथ साथ ही क्या है, उसका डिसेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट डिसेंट आर गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस, बेयरिंग डाउन एफर्ट्स, स्ट्रेटनिंग ऑफ द फीटल अवॉइड स्पेशली आफ्टर रप्चर ऑफ membranes।